AGT Live 24/7 में भी उल्लेखनीय प्रगति की रही है। किसानों के संकटकालीन बिक्री से बचाने के लिए मेरी सरकार ने किसानों से सीधे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान खरीद शुरू की और पिछले वर्ष के दौरान 32,078 मीट्रिक टन धान खरीद की गई। मिजोरम से विस्थापित होकर त्रिपुरा में बसे ब्रू फैमिलीज को उनकी भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दायरे में लाया गया है। अब तक 22,000 व्यक्तियों वाले कुल 6,250 ऐसे परिवारों को पीडीएस के तहत कवर किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा त्रिपुरा के शकरकोट में 656 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक नए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिपो की आधारशिला रखी। मेरी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने में सराहनीय सफलता हासिल की है। राज्य में समग्र अपराध में कमी आई है। मेरी सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 916 कांस्टेबल्स और 218 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 6,067 स्पेशल एग्जीक्यूटिव्स की नियुक्ति प्रक्रिया जारी हुआ है। मेरी सरकार आपातकालीन प्रथम प्रतिक्रिया सेवाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस लक्ष्य के साथ मनुपजार फायर स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है और गुम्पी, दामचरा, चोमनु और ऋष्याबारी का निर्माण जारी है। सभी लैंड पार्सल के लिए डिजिटल यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू आधार तैयार किया गया है, जिससे प्रत्येक पार्सल के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर उपलब्ध हो गया है। पिछले 20 वर्षों के लेन देन इतिहास और 2011 से 2024 तक के विरासत के कामों को एकीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अक्टूबर माह तक 1,005 करोड़ रुपया जीएसटी, 370 करोड़ रुपया वैट और 231 करोड़ रुपये एक्साइज ड्यूटी का संग्रह किया गया है। यह क्रमशः 8.37%, 9% और 4% की वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि व्यवसाय करने में आसानी दिशा में मेरी सरकार के प्रयासों के तहत प्रोफेशनल टैक्स के लिए मंथली रिटर्न फाइलिंग के बजाय एनुअल रिटर्न फाइलिंग के प्रावधानों की लागू किया गया है। मेरी सरकार राज्य के विभिन्न जातियों समूहों की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने, पोषित करने, विकसित करने और बढ़ावा देने का प्रयास जारी है। मेरी सरकार राज्य में खेलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 7 सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड्स, एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स, स्विमिंग पूल्स और इंडोर हॉल सहित बड़ा संख्या में बुनियादी ढांचे बनाए गए हैं। खेल बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई है। तो शुरू की गई प्राइम मिनिस्टर्स
इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य सिर्फ कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसरों के साथ युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों छात्रों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार ने चयनित 200 बोर्ड उत्तीर्ण छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएम 7 पहल शुरू की है। मेरी सरकार ने प्रवेश प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया है। मेरी सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रेजिंग इंडिया के कवरेज के तहत 27 अतिरिक्त स्कूलों को शामिल किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के 854 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट शुरू की गई है और इस वर्ष 32 अतिरिक्त स्कूलों को लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीबीएसई ने अगरतला में एक सब रीजनल ऑफिस खोलने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे राज्य में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मेरी सरकार का लक्ष्य राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार करना है। एडीएमसी और जीबीपी अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा शुरू की गई है। टीएमसी और डॉक्टर ब्रह्म टीचिंग हॉस्पिटल में 23 कमरों और 20 आईसीयू बेड्स जोड़े और 30 बेड की डायलिसिस यूनिट खोली। त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों का साथ स्थापित किया गया। डॉक्टर ब्रह्म नर्सिंग स्कूल को एक नर्सिंग कॉलेज में अपग्रेड किया जा रहा है और त्रिपुरा सुंदरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 छात्रों के साथ बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस साल त्रिपुरा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने 522 रक्तदान शिविर आयोजित किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक एक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। मेरी सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क कनेक्टिविटी के सुधार करने के सस्टेनेबल गोल्स हासिल करने को महत्व दिया है। मेरी सरकार ने एडीएमसी एंड जीबीपी हॉस्पिटल, आईडीएम हॉस्पिटल और त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में कार्य की देखरेख के लिए एक नया सब डिवीजन बनाकर पीडब्ल्यूडी के मैकेनिकल विंग का विस्तार करने का निर्णय लिया है। बुनियादी ढांचे का विकास एक प्राथमिकता रही है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए 2800 करोड़ रुपए मंजूर की है, जिससे अगरतला पूर्व बाईपास और अमरतली से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर रोड शामिल है, जिससे राज्य भर में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान करने की एक प्रतिष्ठित घोषणा की, अर्थात हर घर नल से जल। उस समय केवल राज्यों में 3.28% ग्रामीण परिवारों में पास फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंची थी। मेरी सरकार ने कुल 2023 की सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में नॉर्थ ईस्ट जोन में विजेता के रूप में
सम्मानित किया गया है। सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार ने 2023-24 में पीएएवाई योजना, ग्रामीण योजना के तहत स्वीकृत 1,15,673 घरों में से 1,08,703 घरों का निर्माण पूरा कर दिया है। संपूर्ण अभियान के तहत त्रिपुरा ने निर्धारित समय से पहले 6 प्रमुख इंडिकेटर्स में 100% सैचुरेशन हासिल कर ली है। मेरी सरकार ने नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 के तहत 7 पुरस्कार हासिल करके एक माइलस्टोन हासिल किया। गोमती डिस्ट्रिक्ट को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला। अमरपुर आरडी ब्लॉक ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक जीता और मनुमंकुल वीसी ने बेस्ट वुमेन फ्रेंडली पंचायत का पुरस्कार जीता। तकचरा ग्राम पंचायत को सेकंड बेस्ट ग्रीन ऊर्जा पंचायत का पुरस्कार मिला। तेपारी ग्राम पंचायत को जल पर्याप्त श्रेणी में तीसरी श्रेणी पुरस्कार मिला। राष्ट्रम वीसी को थर्ड बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का पुरस्कार मिला और बेचरा ग्राम पंचायत को थर्ड बेस्ट पॉवर्टी फ्री पंचायत का पुरस्कार मिला। मेरी सरकार की योजना चीफ मिनिस्टर मॉडल विलेज स्कीम के तहत 111 अतिरिक्त मंडल गांव स्थापित करने की है, जिसमें 55 गांवों में काम चल रहा है। इस वर्ष पीआरए सिस्टम की प्रभावशाली को बढ़ाने के लिए 361 पंचायत कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। 2024-25 के दौरान 20,371 निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण किया गया। मेरी सरकार ने रुकिया में मौजूदा 63 मेगावाट के ओपन साइकिल गैस बेस्ड पावर स्टेशन को हटाकर 120 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल गैस बेस्ड पावर स्टेशन स्थापित करने की पहल की है। सरकार ने एनएचपीसी लिमिटेड के सहयोग से पंप स्टोरेज पावर परियोजनाओं के लिए स्थानों की भी पहचान की है। प्रत्येक पीएचपी परियोजना की अनुमानित क्षमता 800 मेगावाट है। मेरी सरकार ने 275 करोड़ रुपए की लागत से एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित त्रिपुरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग एंड जनरेशन एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। मेरी सरकार ने पोल्यूशन फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑफ त्रिपुरा 2024 नाम से एक नई नीति अधिसूचित की है, जिसके तहत रियायत के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जाएगी और कम से कम 2 वर्ष के लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में स्क्रैप के लिए गए पुराने वाहनों पर लंबित देय की एक मुख्य छूट प्रदान की जाएगी। भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ मिलकर त्रिपुरा को लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में 2 मार्च 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, त्रिपुरा गवर्नमेंट और त्रिपुरा मोटा के बीच एक ऐतिहासिक
त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता त्रिपुरा के इंडिजिनियस पीपल के संबंधित मुद्दों के समाधान का वादा किया गया है। हमारे अग्रवाद के मुद्दों का सफलता समाधान भी देगा। 5 सितंबर 2024 को केंद्र और त्रिपुरा सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे इन समूहों को भंग कर दिया गया और शांति स्थापित हुए। मैं समाज में लौटे लोगों का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक विकसित त्रिपुरा और भारत के निर्माण में योगदान देंगे। कृषि जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीएसडीपी के लिए प्रमुख योगदान रही है, मेरी सरकार की प्राथमिकता है धान की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम के दौरान 92,588 हेक्टार्स को कवर किया गया है। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम ऑयल के तहत 1,878 हेक्टार्स पाम ऑयल की खेती लगाई गई, जिससे 1,861 किसान लाभान्वित हुए। मेरी सरकार पशु और पक्षियों के लिए उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। कृत्रिम गर्भधान में मध्यम से डेयरी और पशुओं को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मेरी सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए त्रिपुरा फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की है। मेरी सरकार महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करते हुए और लड़कियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई थी। शिक्षा की बढ़ाती मांग को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वनस्मिता विश्वा में 50 सीटर गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। मेरी सरकार राज्य के डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए 201 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने जा रही है। मेरी सरकार ने राज्य में माता त्रिपुरा सुंदरी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। 3 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे आर्यभट्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी और सबरूप में धर्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ने राज्य में स्वच्छीकरण गतिविधियां शुरू की है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने लंबुचड़ा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों के निर्माण में 100 करोड़ रुपया का निवेश किया है। इसका उद्घाटन फरवरी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली किया गया था। 2 दिसंबर 2024 को शुरू की गई प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य सिर्फ कंपनियों में भी उल्लेखनीय प्रगति की रही है। किसानों के संकटकालीन बिक्री से बचाने के लिए मेरी सरकार ने किसानों से सीधे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान खरीद शुरू की और पिछले वर्ष के दौरान 32,078 मेट्रिक टन
दान खरीद की गई। मिजोरम से विस्थापित होकर त्रिपुरा में बसे ब्रू फैमिलीज को उनकी भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दायरे में लाया गया है। अब तक 22,000 व्यक्तियों वाले कुल 6,250 ऐसे परिवारों को पीडीएस के तहत कवर किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा त्रिपुरा के शटरकोट में 656 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक नए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिपो की आधारशिला रखी। मेरी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने में सराहनीय सफलता हासिल की है। राज्य में समग्र अपराध में कमी आई है। मेरी सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 916 कांस्टेबल्स और 218 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 6,067 स्पेशल एग्जीक्यूटिव्स की नियुक्ति प्रक्रिया जारी हुआ है। मेरी सरकार आपातकालीन प्रथम प्रतिक्रिया सेवाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस लक्ष्य के साथ मनुपजार फायर स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है और उम्पी, दामचरा, चोमनु और ऋष्याबारी का निर्माण जारी है। सभी लैंड पार्सल के लिए डिजिटल यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू आधार तैयार किए गया है, जिससे प्रत्येक पार्सल के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर उपलब्ध हो गया है। पिछले 20 वर्षों के लेन देन इतिहास और 2011 से 2024 तक के विरासत के कामों को एकीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अक्टूबर माह तक 1,005 करोड़ रुपया जीएसटी, 370 करोड़ रुपया वैट और 231 करोड़ रुपये एक्साइज ड्यूटी का संग्रह किया गया है। यह क्रमशः 8.37%, 9% और 4% की वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि व्यवसाय करने में व्यावसायिक दिशा में मेरी सरकार के प्रयासों के तहत प्रोफेशनल टैक्स के लिए मंथली रिटर्न फाइलिंग के बजाय एनुअल रिटर्न फाइलिंग के प्रावधानों की लागू किया गया है। मेरी सरकार राज्य के विभिन्न जातियों समूहों की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने, पोषित करने, विकसित करने और बढ़ावा देने का प्रयास जारी है। मेरी सरकार राज्य में खेलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 7 सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड्स, एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स, स्विमिंग पूल्स और इंडोर हॉल सहित बड़ा संख्या में बुनियादी ढांचे बनाए गए हैं। खेल बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई है।